हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हमने कल इसके जनरल इंट्रो को बताया था। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में उसको डिस्कस किया था। इसमें हमने कल फिल्टर पेपर्स, सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन, जेल, स्टार्च जेल, पॉलीएक्रिलामाइड जेल तक डिस्कस किया था। ने जो स्टार्च जेल था यहाँ तक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीएक्रिलामाइड जेल। ये जो डायग्राम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें क्या है, ये एक कवर है, ये सपोर्टिंग मीडियम, ये इसमें जेल, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, कंपार्टमेंट फॉर बफर सॉल्यूशन, कूलिंग चैम्बर्स। बात करते हैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल। यह एक ऐसा सपोर्टिंग मीडिया है जो स्टार्च जेल से ज़्यादा एडवांटेजेस माना जाता है। इसका कारण यह है कि एक तो इसका नेचर सिंथेटिक होता है, दूसरे इसके पोर का साइज इस जेल की फॉर्मेशन टू मोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन से होती है। ये एक्रिलेमाइड एंड मिथाइलिन वाइस एक्रिलेमिन होते हैं। एक्रिलामाइड जेल में पोर का साइज दोनों मटेरियल्स के कंसंट्रेशन में परिवर्तन लाकर बदला जा सकता है। एक्रिलामाइड्स का लो परसेंट का यूज डीएनए को सेपरेट करने के लिए किया जाता है। 10% से 20% का जेल का यूज एसडीएस जेल यानी सोडियम डोडिकाइल सल्फेट्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ प्रोटीन्स। इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा प्रोटीन्स का सेपरेशन आसानी से किया जा सकता है। इसके एसडीएस का यूज बहुत किया जाता है। एसडीएस पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इस मेथड द्वारा प्रोटीन के मिक्सचर की क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है। इस मेथड में पेज को 5 मिनट के लिए बफर में बॉईल किया जाता है। एंजाइम्स का सिक्रीशन भी इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा संभव है। कुछ एंजाइम्स पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स के द्वारा सेपरेट किए गए हैं, लेकिन इनमें एचडीआर नहीं होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को ट्रांसफर करने हेतु तथा एग्रोस जेल्स में उसके डीनेचुरेशन के लिए ईएम सौदर्न ने 1975 में पहली बार एक नायलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर का यूज किया था। इसमें ब्लोटेड डीएनए मेम्ब्रेन से टाइटली बाइंड रहता है, ये बंधा होता है, फिर भी इससे न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन को हाइब्रिडाइज किया जा सकता है। इसके लिए कुछ स्टेप इस प्रकार हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए डीएनए सैंपल को प्रिपेयर करना, एग्रोस जेल प्रिपरेशन फॉर इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोस जेल की ब्लॉटिंग के लिए तैयार करना, ब्लॉटिंग, डीएनए को मेम्ब्रेन से फिक्स करना,
वैसे तो ब्लोटिंग की कई विधियां हैं, लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैपिलरी ब्लोटिंग है। साउदर्न ब्लोटिंग का यूज जीन क्लोनिंग प्रोजेक्ट्स, जीनोमिक, डीएनए आदि के लिए किया जाता है। इसका एक अन्य एप्लीकेशन रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एनालिसिस भी होता है, जिसके द्वारा जीनोम मैप्स बनाए जाते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस आरएनए यानी नॉर्थर्न ब्लॉटिंग। आरएनए की इलेक्ट्रोफोरेसिस यूजुअली एक्वस जेल के द्वारा होती है। इसमें भी सेपरेशन का सिद्धांत डीएनए जैसा होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि आरएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड ये एंजाइम्स द्वारा ये डिग्रेडेशन की ज़्यादा क्षमता रखते हैं। इसके अलावा आरएनए में एसिड या एल्कलाई द्वारा हाइड्रोलिसिस करने पर सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए जनरली 2 टाइप के एपरेटस यूज किए जाते हैं। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस। इस टेक्निक्स में जेल लेयर को एक गिलास या प्लास्टिक शीट पर फैला देते हैं। अब इस शीट को एक इंसुलेटेड सरफेस पर रखा जाता है, जिससे पानी गुजरता है जो उसकी हीट को दूर कर देता है। इंसुलेटेड सरफेस को कूलिंग प्लेट कहते हैं और इसके दोनों सिरों पर एक एक बफर रिजर्वायर कंपार्टमेंट होता है। दोनों बफर कंपार्टमेंट एक दूसरे से अलग रहते हैं। केवल इनके बीच एक कनेक्शन बनाया जाता है जो जेल प्लेट से बनता है। इसमें फिल्टर पेपर द्वारा या कॉटन वूल को बफर्स में से गीला करके उसके एंड पर लगा दिया जाता है। उनके एंड्स बफर्स में डूबे रहते हैं और दूसरे सिरे का कांटेक्ट जेल प्लेट से होता है। फिल्टर पेपर पैड या कॉटन वॉल्स एक की तरह से कार्य करता है और बफर को जेल लेयर के कांटेक्ट में रखती है। नेक्स्ट, वर्टिकल जेल सिस्टम। ईएसडी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्टॉक स्लो तथा दूसरे डिस्क। इनमें से स्लैब एपरेटस का यूज कॉमर्शियल तरीके से होता है। ये आजकल साइंटिफिक मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ आसानी से मिलने लगे हैं। इनके द्वारा इनका उपयोग एक्रिलामाइड चैन में प्रोटीन के सेपरेशन के लिए किया जाता है। इसमें 2 ग्लास प्लेट्स होती हैं जो क्लम्प्स द्वारा जुड़ी होती हैं। दोनों प्लेट्स के बीच में प्लास्टिक स्पेसर सैंडविच की तरह लगे होते हैं। इनके बीच की स्पेस 0.5 से 1.0 mm तक होती है। इसमें सपोर्ट मीडियम को ग्लास प्लेट के बीच की स्पेस में भर दिया जाता है। एक बार जेल कास्ट हो जाने पर एक प्लास्टिक को जेल कॉलम से प्रेस कर दिया जाता है। ये वहां तब रोका जाता है जब तक जेल का पॉलीमराइजेशन ना हो जाए। उसके बाद कॉम्ब को निकाल लिया जाता है। इसमें
सैंपल्स को रनिंग कंडीशन में रखा जाता है, यानी जो सैंपल है उसको रनिंग कंडीशन में रखते हैं। जेल में कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं, जो जेल होता है उसमें कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि लोअर इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में जेल प्लेट्स बफर से कवर होते हैं तथा इनमें कूलिंग इफेक्ट्स का अरेंजमेंट भी किया जाता है। इसके विपरीत डिस्क इलेक्ट्रोफोरेसिस एपरेटस में बैंड के बीच की चौड़ाई तथा उनके सेपरेशन या सेपरेशन पर लंबाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि डिस्क इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिस्कंटिन्यूअस पीएच इलेक्ट्रोफोरेसिस से शार्प बॉन्ड्स बनाते हैं। इसमें दो जेल सिस्टम तथा कई डिफरेंट बफर्स का यूज करके एक डिसकंटिन्यूअस पीएच रेंज मेंटेन किया जाता है। आज हमने बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया इलेक्ट्रोफोरेसिस, कल हम आपका न्यू टॉपिक यानी माइक्रोस्कोपी स्टार्ट करेंगे।